आपसे साझा करना चाहता हूँ। तो जैसे एक रमेश करके एक आदमी था, ठीक है, तो वो देख रहा था कि घर में फल नहीं है, ठीक है, तो फल वो सुबह खाने का बहुत शौकीन था। हम लोग होते हैं ना कि सुबह उठ करके कभी कभार फल खा लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है, और बहुत मीठा जब होता है फल, स्पेशली संतरा जब मीठा होता है कितना अच्छा लगता है ना, वो टेस्ट वो चीनी से भी कई ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, नहीं? तो वो बाहर जाता है, बाहर जाकर के देखता है एक फल वाला है, एक अम्मा बैठी होती है, ठीक है ना, बहुत मीठे संतरे बेचती थी, ठीक है। तो वो जाता है संतरे वाले के पास, उससे वो हर रोज संतरे लेती है, ठीक है, 500 ग्राम संतरे लेकर आता है वो। तो फिर जब उससे वो लेता है तो सबसे पहले उसको थोड़ा चखता है, देखता है कि उसका टेस्ट कैसा है। जब भी वो टेस्ट करता है तो बोलता है क्या है अम्मा, क्या बनाई, ये तो फीका है बहुत, इस संतरे में तो कोई टेस्ट ही नहीं है, ये कैसा संतरा बनाया आपने? तो अम्मा बोलती है थोड़ा सोच करके, अरे नहीं बेटा नहीं, ये बहुत टेस्टी है, आपको शायद गलत फहमी हुआ है, थोड़ा सा अच्छे से टेस्ट कीजिए, ये बहुत टेस्टी है। तो फिर वो बोलता है बार बार, नहीं बहुत ही फीका है, कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा है इसमें। तो बार बार रोज बोलता है। तो क्या होता है, अम्मा ऐसे बैठी रहती है और सोचती है कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है मुझे, ठीक है। तो बोल करके वो जब चला जाता है तब अम्मा चुपके से एक संतरा लेकर के खाती है, ठीक है। खा करके देखती है कि ये तो मुझसे झूठ बोल रहा था, ये संतरे तो बहुत मीठे हैं, मुझे तो बहुत मीठे लगे, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं खाने में। तो जब वो चला जाता है तो फिर दूर से एक आदमी देख रहा होता है, तो वो भी उसी फल वाले के यहाँ फल लेकर के जाता है, और वो भी वो खाया है, उसको पता है कि बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तो उसने उस राजेश से पूछा कि तुम मुझसे झूठ क्यों बोलते हो, तुम्हें पता है ना कि कितने स्वादिष्ट है, कितने मीठे, कितने रसीले हैं ये संतरे, फिर भी क्यों तुम मुझसे बोलते हो कि ये इतने फीके हैं, बिल्कुल स्वाद ही नहीं है इसमें? तो रमेश थोड़ा मुस्कुराया, फिर उससे बोला कि हाँ मुझे पता है कि बहुत ही मीठे हैं ये संतरे, बहुत मीठे हैं, बहुत स्वादिष्ट है, इसीलिए मैं उसी अम्मा के यहाँ से मैं रोज लेकर के आ जाता हूँ। मैं बस उससे इसलिए बोलता हूँ कि मुझे नहीं पता क्या वो खुद भी खाती है अच्छे से, क्या वो खुद अपना पेट ठीक से भरती है। तो इसी बदौलत वो क्या करेगी, वो खुद भी टेस्ट करेगी, खुद भी खाएगी। तो इससे क्या होगा कि मेरे तरफ से वो खुद खाएगी तो उसका भी ना पेट भरेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बस उसे बोलता हूँ कि हर रोज जब मैं लेकर के जाता हूँ तो वो भी खुद खाएगी तो उसका भी पेट भरेगा, ठीक है। तो ये चीज़ उसको नहीं पता था। फिर अम्मा के बगल वाले दुकान में, ठीक है, एक वेजिटेबल शॉप था, ठीक है ना, वो सब्जी बेचती थी। तो वो उसके पास जाकर के बोली कि वो लड़का आता है राजेश नाम का, वो आपसे लेता है संतरे लेता है, फिर रोज आपको वो बोलता है कि ये फीके हैं, इसमें स्वाद ही नहीं है, आप उसे कुछ बोलती नहीं है और आप तौलती भी नहीं है, आप थोड़ा बहुत ज़्यादा भी दे देती है। तो वो बोलती है, मुस्कुराती है, फिर वो बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि वो झूठ बोलता है, तो इसलिए मैं जब वो ऐसा बोलता है तो मैं रोज उसके तरफ से एक खा लेती हूँ जिससे मेरा पेट भर जाता है। तो इसलिए मैं उससे तौलती नहीं हुई, मेरा प्यार है, मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा भी दे देती हूँ तो वो मेरा प्यार है जो मेरे तरफ से उसको देता हूँ। तो ये सुन करके वो बहुत खुश फील हुई, बहुत अच्छी फील हुई उसको, सब्जी वाले को। तो ऐसा नहीं है कि अम्मा को नहीं पता था या राजेश को नहीं पता था, दोनों एक दूसरे को खुश किए। तो उस मोमेंट को जो सोचे, वो जो मेमोरीज बनी, वो जो इंजॉयमेंट का जो स्वीट मोमेंट था, जो स्वीट सा पल था, वो आदमी को कभी जिंदगी में नहीं भूलना चाहिए। वो आदमी कभी भूल ही नहीं सकता जो स्वीट मेमोरीज जो उसके साथ बनी। क्या वो भूल सकता है राजेश कि उसने उसको क्या कहा था, या उस अम्मा ने उसके साथ क्या कहा, या फिर जो राजेश ने किया उस अम्मा के साथ उसके बारे में सोच करके? तो एक तरह से सिंसियर ग्रैटिट्यूड वो पे किया, और वो अम्मा हमेशा उसको दिमाग में रखेगी कि उसने क्या बोला, इसके वजह से मैं इतना बदल गई, मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा खाने लगी तो मैं भी हेल्दी हो गई, मुझे भी अच्छा लगने लग रहा है। तो ये सारी यादें हैं, ये सारी यादें हम लोग के माइंड में चली जाती है और हम अच्छा फील करते हैं। और यही स्वीट मेमोरीज हमें तब याद आती हैं जब हमारा सिचुएशन खराब होता है, बहुत गड़बड़ होता है, हमारे साथ कभी कभी कुछ अच्छा नहीं होता है, तो उस वक्त हम उन सारी स्वीट मेमोरीज को दिमाग में लाते हैं और हम अच्छा फील करते हैं, और फिर वही एनर्जी और वही ताकत और वही एंथुसियाज्म के साथ फिर से लग जाते हैं काम में, और फिर हमें फिर से अच्छे मोमेंट्स आते हैं। क्योंकि कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके साथ कि खाली खराब आए, अच्छे मोमेंट्स आए ही ना, ऐसा नहीं होता। अच्छे मोमेंट्स
भी आते हैं। लेकिन उल्टा भी सही है, अगर आपके साथ अच्छा ही अच्छा हो रहा है तो उस मोमेंट को आप एंजॉय करिए, क्योंकि खराब भी बाद में आ सकता है। जैसे खराब आया तो थोड़ी दिन बाद अच्छा कुछ आएगा, कुछ अच्छा चल रहा है लाइफ में, थोड़ी दिन बाद कुछ बुरा हो सकता है, चांसेस है, क्योंकि ऊपर नीचे लाइफ होती रहती है। तो यही मेरे लाइफ का मेन मकसद था, ये स्टोरी का मेन मकसद यही था कि हमें हर एक मोमेंट को, हर एक पल को हमें एंजॉय करना चाहिए और कुछ सीखना चाहिए, जिससे कि हम खुद सेटिस्फाइड रहे, खुद मोटिवेटेड रहे। लाइफ में तो नहीं पता ना आगे क्या होने वाला है, किसके साथ क्या होने वाला है, आप किन से मिलोगे, आप जिनसे मिल रहे हो क्या पता वो आपकी लाइफ को बदल कर रख दे। तो लाइफ इज़ वेरी मिस्टीरियस एंड एडवेंचरस, कब क्या होने वाला है वी नेवर नो। सो वी शुड एंजॉय एंड मेक इट अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, जिससे कि आसपास के लोग भी आपसे खुश रहें और आप भी अपने आप से खुश रहें। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। और आपसे मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक